हरचौका रेत उत्खनन मामला एक बार फिर नया मोड़ लेता दिख रहा है। इस मामले में जहां वसूली का ऑडियो क्लिप बाहर आने के बाद प्रशासन चैन की नींद लेने की फिराक में थी, वहीं पूर्व विधायक गुलाब कमरो हरचौका पहुंचे और फिर से मामले में नया जान फूंक दिए। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के साथ साथ अन्याय हो रहा है, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। मैंने खुद जाकर देखा तो पोकलेन मशीन को छिपा दिया गया था। बाद में उत्खनन करने वाले एमपी के सीमा में मशीन छोड़कर भाग गए। वहीं वर्तमान विधायक पर भी तंज कसा है। हरचौका रेत उत्खनन मामला हाई प्रोफाइल मामला जो है मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है और लगातार पूर्व विधायक गुलाब कमरो भी नज़र बनाए हुए हैं। लगातार 3-4 दिनों से मीडिया में खबरें चल रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी हरकत में है। प्रशासन के द्वारा अभी बीच में ये कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें महिला वसूली करती नजर आई है। उसी को लेकर और विभिन्न विषयों को लेकर गुलाब कमरो जी यहाँ खुद पहुंचे थे, निरीक्षण किए हैं मौके वारदात पर जाके। जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। जी, आप लगातार नज़र बनाए हुए हैं और आज भी आपने वहाँ का निरीक्षण किया, क्या पाया, क्या देखा आपने? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार हफ्ते भर के अंदर से ग्रामीण वहाँ पर विरोध कर रहे हैं। जब ग्रामीण विरोध कर रहे हैं तो एक बैगा परिवार का हमारा जगदीश नाम का व्यक्ति है, उसको धमकाने का काम किए कि वो रेता को उसके ज़मीन में स्टोर करेंगे। इसके साथ वहाँ की जो महिला पंच है उसको धमकाए, फिर दूसरे को धमकाए, तीसरे को धक्का मारे। इस प्रकार का लगातार मीडिया के माध्यम से यहाँ पर आ रही थी। मैं रायपुर में था, जैसे रायपुर से लौटा हूँ, आज हमारा 1 दिवसीय धरना हमारा जनकपुर में था। मैंने फिर हमारी ब्लॉक की पूरी टीम के साथ, पूरे अपने लोगों के साथ, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ में था। हम लोगों ने जाके मौके पे देखा। हमने ग्रामीणों से कहा कि कहाँ पर पोकलेन है, जिन जगह में रेता निकलता है रात में। बड़े मज़े की बात यह है कि अगर 1 नंबर का रेता है तो दिन में निकलना चाहिए जी। और मेरे समझ में अगर रात में 1 बजे से 3 बजे तक चलता है तो रात में वही काम होता है जो चोरी का काम होता है। तो रात में निकाला जाना, तो हम लोगों ने गया, वहाँ स्पॉट में गया था, फिर वहाँ पर पोकलेन नहीं था। हमने ग्रामीणों से कहा और हमारे लोगों से कहा कि ढूंढो, आसपास ही होगा। तो मतलब नदी के उस पार एमपी की सीमा लग जाती है। तो हमने ढूंढवाया तो वहाँ पर पोकलेन वहाँ पर मिला और वहाँ के लोग जो उसका चालक रहा होगा छोड़ छाड़ के भाग गया, चप्पल जूता अपना छोड़ के भागा। इस प्रकार का हाल है। तो और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की थी जब चुनाव के समय में थी। यहाँ की काल्पनिक हमारी सीएम दीदी के नाम से हमने उनका नाम दिया है कि बड़ी दबंगाई के साथ कहा था कि गाँव के लोग चाहेंगे, कोई मायका के लाल का दम नहीं है। आखिर आज वो कहाँ चली गई कि गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और यहाँ से रेता निकल रहे हैं, आखिर कहाँ और मौन क्यों है, मौन का क्या कारण है, मैं ये सवाल करता हूँ बहन जी से। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। एक चीज़ और, प्रशासन इसमें ये कह रहा है कि जो उनको ग्राम पंचायत उनको बाकायदा स्वीकृति दिया गया है, पर्यावरण की स्वीकृति है, तब वहाँ काम हो रहा है। लेकिन और जो बात आ रही है कि वहाँ पर अवैध हो रहा है, तो अवैध नहीं है, बाकायदा स्वीकृति हो रही है, बल्कि ग्रामीण कुछ महिलाएं हैं जो उसमें वसूली कर रही हैं, जिसका ऑडियो क्लिप भी उन्होंने वायरल कराया है। प्रशासन कैसा कहना है? देखिए, प्रशासन सरकार के उस पर दबा हुआ है। जैसा सरकार कहेगा प्रशासन वैसा कहेगा। मैं अभी गांव के लोग मुझे कहे कि भैया एक बार कलेक्टर साहब से कह दीजिए ग्राम सभा का आयोजन करा दिया जाए। तो मैंने कलेक्टर से अभी चल के मैं बात करूंगा कि एक ग्राम सभा करा दीजिए। प्रस्ताव देखिए, जो प्रस्ताव किए होंगे आज वही विरोध में है। तो दस्खत तो आप कहीं भी चलते फिरते ये वेतन निकालना है, ये मजदूरी निकालना है, प्रस्ताव में दस्खत करा लेते हैं। तो इस प्रकार का प्रशासन जो कह रही है गलत है, नियम से नहीं होता है। अगर प्रशासन का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, चाहे वो IAS हो, डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे वो तहसीलदार हो, अगर जो पढ़ा लिखा होगा, NGT का निर्देश है कि नदियों में पोकलेन से रेत उत्खनन नहीं कर सकते, ये है। तो वैध कहाँ से हो गया? वो तो अवैध हुआ। नहीं, इस बात को प्रशासन भी मान रहा है कि वहाँ जो पोकलेन लगे हैं वो गलत है, लेकिन जो उत्खनन का हमने जो लीज दिया है, जो पर्यावरण का मिला है, वो सही है। नहीं, अभी देखिए जिस तरह से बात आ रही है यहाँ पर कि अवैध भंडारण कर रहे हैं, गाँव के लोग नहीं चाह रहे हैं। 20-25% लोग शायद जो मैं सुना हूँ कि चाह रहे हैं कि हो, लेकिन बाकी लोग नहीं चाह रहे हैं। इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि बोले भगवान राम का आगमन यहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ की पूर्व की सरकार ने उसे डेवलप करने का काम किया है। तो ये हमारा आज पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है। बाहर के लोग पर्यटक आ रहे हैं, हमारे गाँव का एक सौंदर्यीकरण होगा, देश और प्रदेश में नाम जाना जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर एक सुंदर वातावरण रहे, ये चाह रहे हैं गांव के लोग। इस कारण विरोध कर रहे हैं। अभी भी गांव वाले मेरे साथ काफ़ी लोग थे, अभी भी वो इंतजार में है कि अगर आज इस प्रकार की होगी फिर हम लोग विरोध करेंगे। कल ट्रैक्टर से भी काफ़ी संख्या में गांव वाले लोग आए हुए थे। तो नहीं आने दिल में अगर प्रशासन नहीं मानती है तो गाँव के लोग धरना देंगे और उनके साथ मैं भी वहाँ पर मौजूद रहूँगा।
तो ये थे गुलाब कमरो जी जिन्होंने कहा कि ग्रामीण वाकई में विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो उनके साथ में हो, जो अवैध तरीके से निकाल रहे हैं, उनके साथ कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन गांव जो चाहता है, गांव के जो पंचायत के लोग हैं वो चाहते हैं कि निश्चित रूप से इस पर रोक लगना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, जो स्वच्छ वातावरण है भगवान राम के स्थान पर वो इस तरह बना रहना चाहिए। और इसको लेके गुलाब कमरो जी बोल रहे हैं कि लगातार सदैव मैं मौजूद रहूँगा, ग्रामीणों के साथ में रहूँगा और विरोध में भी खड़ा रहूँगा, ताकि अवैध परिवहन बिल्कुल ना हो, अवैध उत्खनन बिल्कुल ना हो।